वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 10th क्लास के इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूं। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है। और मैं आपको बता दूं कि एक गद्य खंड का 6ठा चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक समय की बात है। और मैंने आपको बता दूं कि अगले वीडियो में ये पेज आपको बता दिए हैं और ए भी पेज आपको अगले वीडियो में बता दिए हैं और ए वाला पेज भी आपको अगले वीडियो में मैंने बता दिया है और आपको रह गया था यहाँ से बताने के लिए। प्लीज़ यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। देखिए अभी बहुत गर्मी का मौसम है, इसलिए पसीना से एकदम भीग रहा है। देखिए कहता है वंस अपॉन अ टाइम विजिटर्स आस्क एन ओल्ड वोमन अ क्वेश्चन। कहता है एक बार की बात है, आगंतुक ने एक बूढ़ी औरत से एक प्रश्न पूछते हैं। हु आर दे दीज चिल्ड्रेन, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर देखिए। कहता है वे कौन हैं ये बच्चे। व्हाट डिड दे मेक ऑफ दैट इनकाउंटर, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी देखिए। कहता है उन्होंने उस मुठभेड़ का क्या किया। व्हाट डिड दे हियर इन दोज फाइनल वर्ड्स, कहता है वे उन अंतिम शब्दों में क्या सुना। द बर्ड इज इन योर हैंड, कहता है पक्षी तुम्हारे हाथ में है। अ सेंटेंस डेट गेस्चर टुवर्ड्स पॉसिबिलिटी और वन डेट ड्रॉप्स ऑफ लैच, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर भी देखिए। कहता है एक वाक्य जो संभावना की ओर इशारा करता है या एक जो कुंडी को गिराता है। Perhaps what the children heard was, it is not my problem, कहता है शायद बच्चे ने जो सुना था यह मेरी समस्या नहीं है। आई एम ओल्ड फीमेल ब्लैक ब्लाइंड, कहता है मैं बुढ़ी महिला काली अंधी हूं। What wisdom I have now is in knowing I cannot help you, कहता है अब मेरे पास क्या ज्ञान है या क्या बुद्धि है, विवेक है यह जानने के लिए कि मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज योर्स, कहता है भाषा का भविष्य तुम्हारा है। दे स्टैंड देयर, कहता है वे वहीं खड़ी है। सपोज नथिंग वाज इन देयर हैंड्स, कहता है मान लीजिए उनके हाथ में कुछ नहीं था। सपोज द विजिट वाज ओनली अ रूस, अ ट्रिक टू गेट टू बी स्पोकन टू, taken seriously as they have not seen before, कहता है मान लीजिए यात्रा का यह एक विवाद था, या दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि मान लीजिए यह यात्रा केवल एक विवाद था। इस पर बात करने की एक चाल थी। गंभीरता से लिया गया क्योंकि वे पहले वहां नहीं हैं। A chance to interpret, to violate the adult world, its miasma of
डिस्कोर्स अबाउट देम, कहता है बाधा डालने का मौका, वयस्क दुनिया को उकसाने के लिए उनके बारे में, कहता है उनके बारे में प्रवचन करने की अपनी माया। प्लीज यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। देखिए, कहता यू ओल्ड वोमन ब्लेस्ड विथ ब्लाइंडनेस कैन स्पीक द लैंग्वेज that tells us what only language can, how to see without pictures। कहता है आप बुढ़ी महिला अंधेपन से भरी हुई भाषा बोल सकती है, हमें बताएं कि केवल भाषा क्या कह सकती है, बिना चित्रों के भाषा कैसे देख सकते हैं। कहता है लैंग्वेज अलोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द स्कैरीनेस ऑफ थिंग्स विथ नो नेम्स। कहता है भाषा बिना किसी नाम के चीजों से हमें सुरक्षा करता है यानी बचाता है। यानी दूसरे शब्दों में मैं आपको बता दूं कि कहने का अर्थ है कि भाषा केवल बिना किसी नाम के चीजों से हमें सुरक्षित करता है यानी बचाता है। कहता है लैंग्वेज अलोन इज मेडिटेशन। कहता है भाषा ही ध्यान है। Tell us what it is to be a woman so that we may know that what it is to be a man। कहता है हमें बताएं कि एक महिला होना क्या है ताकि हम जान सके कि पुरुष होना क्या है। What moves at the margin। कहता है हाशिए पर क्या चलता है, या दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि मार्जिन पर क्या चलता है। What it is to have no home in this place। कहता है इस स्थान में कोई घर नहीं है। To be set adrift from the one you knew। कहता है जिसे आप जानते थे उससे अलग होना यानी दूर होना। What it is to live at the edge of towns that cannot bear your company। कहता है यह शहर के किनारे रहना क्या है जो आपकी कंपनी को सहन नहीं कर सकता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता है। Tell us about ships turned away from shorelines at Easter placenta in a field। कहता है हमें ईस्टर के बारे में बताएं, एक क्षेत्र में जहाजों से दूर चले गए। Tell us about a wagon load of slaves, how they sang so softly।
देयर ब्रेथ वाज इंडिस्पेंसेबल फ्रॉम अ फेलिंग स्नो। कहते हैं हमें गुलामी के वैगन लोड के बारे में बताएं। वे इतनी कोमलता से कैसे गाती हैं? उनकी सांसें गिरती हुई बर्फ से अपरिहार्य थी। हाउ दे न्यू फ्रॉम द hunch of a nearest shoulder that the next stop will be their last। कहते नजदीक के यानी पास के कंधों के कुबड़ से वे कैसे जानते थे कि अगला पड़ाव उनका अंतिम होगा। देखिए बुक इधर जा रहा है, मूव शायद कर रहा है। मैंने आपके सामने इंटरफेस में अभी बता रहे हैं क्योंकि काफी बहुत हार्ड गर्मी है। देखिए कहता है द इन डोर ओपन्स। कहता है सराय का दरवाजा खुलता है। A girl and a boy step away from its light। पॉइंट है यहां पर देखिए, कहता है कि सराय का दरवाजा खुलता है, एक लड़की और एक लड़का इसकी रोशनी से दूर चले जाते हैं। They climb into the wagon bed। कहता है वे वैगन वेड पर चढ़ गए। द बॉय विल हैव अ गन इन 3 years बट नाउ दे कैरीज अ लैम्प एंड अ जग ऑफ वार्म साइडर। कहता है लड़के के पास 3 वर्षों में एक बंदूक होगा, लेकिन अब उसके पास एक चिंगारी और गर्म साइडर का एक जुगाड़ होगा। जुगाड़ करता है, यहां पर इस तरह से बोलेंगे, साफ इंटरफेस में अर्थ इसका निकलता है। कहता है दे पास इट फ्रॉम माउथ टू माउथ। कहता है वे मुंह से मुंह तक करते हैं। प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिख करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। काफी गर्मी है, पूरा शूट नहीं हो पाएगा, इसलिए अगले पेज में आपको, अगले वीडियो में ये पेज आपको बता देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए आपको धन्यवाद।